हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में सभी का स्वागत है। और यहाँ पे जी मेरा नाम आलोक कुमार हुआ, साइंस विद आलोक कुमार। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ उसमें भी मैंने आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया है, जिसमें पहला लेक्चर जो ये क्लास हो चुकी है मैटर का, जिसको मैंने अच्छे तरीके से कुछ डाउट, बेसिक डाउट होते हैं जो लोगों को क्लियर नहीं हो पाते हैं, चाहे वो कितना भी मीन्स कुछ कुछ लोगों को रह ही जाते हैं डाउट, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है बेसिक। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं आज की चीज़ों पे। तो अभी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये साइंस फॉर ऑल एग्जाम है। ओके, सभी एग्जामों के लिए जहाँ पे भी साइंस पूछी जाती है सभी एग्जामों के लिए है, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे में जैसे आपका एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी के सारे एग्जाम, सीएचएसएल, एमटीएस या सीजीएल जो भी हो गया, बिहार एसआई या अदर स्टेट एग्जाम। आपने भी कुछ अभी सुना भी होगा कि बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जहाँ पे साइंस का भर भर का वेटेज रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपका ऑलमोस्ट 90 to 80% क्वेश्चन आपके, अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें 18 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ कि लड़ा के दूंगा। ठीक है, 18 के 18 क्वेश्चन आपके लड़ने वाले हैं वहां से साइंस के। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 2 हुआ मैटर टॉपिक पे ही। उसको आगे लेके बढ़ने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट है उस पे जाते हैं। क्या मोटिवेशनल कोट में क्या है? मोटिवेशनल कोट में जो है, जो लिखा हुआ है, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। कितनी अच्छी बात है कि अगर आपने तैयारी शुरू की है, ठीक है, क्या होता है ना कि लोग अक्सर तैयारी शुरू करते हैं, 2 साल तक मेहनत करते हैं, ठीक है, फिर एग्जाम देते हैं, फिर देखते हैं कि भाई नहीं हो, मीन्स लाइक हो सकता है कि अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटैम्प्ट तक आपके एग्जाम ना निकले, तो हरास हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद उनके लिए ये जो चीज़ें हैं वो नहीं बनी हुई है। तो ऐसा उनका जो मानना है वो बिल्कुल गलत थिंकिंग है। ऐसा कोई भी नहीं है, जो सक्सेस और फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ होती है, ठीक है, लेकिन जो गिर कर खड़े हो जाते हैं वही फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी, अगर मान आपने 2 साल मेहनत की, ठीक, आपको लग रहा है कि आप एग्जाम अभी कंटिन्यूसली नहीं निकल पा रहे हैं, तो थोड़ी और मेहनत करें, उस चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें जो आपने पहले आपको एग्जाम में अटकते हो, क्योंकि एग्जाम जब देते हो ना तो पता चलती है भाई ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे अटक रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो उस पर आप पहले अच्छे तरीके से, यह रिक्वेस्ट है, उस कमियों को दूर करने की कोशिश करें। और उसमें मैं भी आपको हेल्प कर रहा हूँ, जिसे मैंने भी केमिस्ट्री साइंस एक बहुत ही अच्छी टॉपिक होती है, जो कि हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो अटकते हैं। जहाँ पे साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, और जहाँ पे साइंस का कम वेटेज होता है तो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में जैसा हमने देखा था कि मैटर के कुछ मैटर जो है यहाँ पे, ठीक है, मैटर के हमने डेफिनेशन पे बात करना शुरू किया था। ठीक है, इस पदार्थ के हमने परिभाषा परिभाषा बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि परिभाषा में क्या बताया था कि पदार्थ हम उसे क्या है जिसका कुछ द्रव्यमान हो, कुछ आयतन हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, और जो हमारा परिसर हो, जो मीन्स हमारे जो एनवायरमेंट हो, जो सराउंडिंग हो, उसमें थोड़ा सा भी हो जगह लिए हुए हो। मीन्स अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मैटर हम उसे बोलेंगे जिसका कुछ मीन्स मास हो एंड वॉल्यूम हो, और जो हमारे सराउंडिंग है वहाँ पे कुछ स्पेस ऑक्युपाइड करे, उससे हम लोग मैटर बोलेंगे, और जगह लिए हुए उसे हम पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैटर को जब हम आगे बढ़ने की कोशिश में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले तो सबसे पहले इसके कुछ जानना होगा ना भाई, कि आखिर क्या मैटर डेफिनेशन समझिए क्या है, नहीं है, हाँ। तो दूसरा चीज जो हमको जस्ट सीखना होगा वो आखिरकार ये होता क्या है, मीन्स फिजिकल, क्या जानना होगा हमें, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मीन्स जो पदार्थ का, सॉरी, क्या जानना होगा हमें, पदार्थ का
भौतिक स्वरूप जानना होगा, ठीक है। क्या कहता है, पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप रहता है वो कैसा होता है, ठीक। तो अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना होगा कि आखिरकार जो पदार्थ होते हैं उसके भौतिक स्वरूप कैसी होती है। तो देखते हैं भौतिक स्वरूप जो हम बात करते हैं, तो जो पदार्थ रहते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं। मीन्स लाइक अगर आप मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एक ये मान के चलो कोई सॉलिड है, ये मान के चलो बहुत सीमेंट के छोटे छोटे ये, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कि आप उसे देख भी नहीं। जब उसे हम एक जगह सीमेंट बालू सब कुछ मिक्स कर देते हैं तो क्या बनती है वो, जो समझ सकते, मान चलो एक क्यूब का, ये मीन्स लाइक एक छोटा सा कुछ हमने बना दिया, ठीक है। तो ये क्यूब बन गया आपका। तो ये मीन्स इसमें क्या, ये तो हम देख सकते हैं, बेसिक घर बनाते हो तो घर कैसी बनती है, छोटी 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 चीजों के, जैसे बालू सीमेंट कितने बारीक होते हैं, कितने महीन होते हैं, जिसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करके घर बना देते हैं। तो उसी तरह पदार्थ है। पदार्थ का मतलब भौतिक स्वरूप उसका जब जानने की कोशिश करेंगे तो वो भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से मिलकर, छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मीन्स अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट क्या है कि जो पदार्थ है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका पदार्थ है वह छोटे छोटे कण से मिलकर, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा चीजें, उसके लिए आपको मीन्स सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये पदार्थ के जो कण होते हैं ये कितने छोटे होते हैं, ये चीज गौर करना बहुत ही जरूरी चीज है। क्या क्या ये पदार्थ के कण, मैं तो बता दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। मीन्स बहुत छोटे छोटे कण के मिलकर, मीन्स ये इतने छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो, मान के चलो आपने एक गिलास क्या लिया ना, मान के चलो आपने एक गिलास क्या लिया, उसमें पानी लिया, ठीक है। उसमें मान के चलो पानी लिया आपने, और उसमें कुछ दूसरा रंग कलर आपने वहां पे उसको मान के चलो कुछ मिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई कलर मान के चलो येलो कलर हमने मिक्स कर दिया, तो मान के चलिए पानी है, येलो को उसने मिक्स कर दिया। तो जैसे येलो होली के टाइम पे क्या होता है कि येलो मीन्स पीला रंग हमने उसमें मिक्स कर दिया, ठीक है। तो उसको मान के चलो एक एक गिलास लिया हमने, उसमें मिक्स किया, और वही वही चीज क्या करो कि दूसरे गिलास में भी डाल दो वही चीज। तो क्या देखोगे, धीरे 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 उसका इफेक्ट जो रहेगा वो बहुत दूर तक रहेगा। मीन्स उससे बार बार तुम हर गिलास में वही पानी डालते रहो जो मान के चलो इसमें मैंने डाला, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर इसको, इसका सोल्यूशन हल्का सा लेके कुछ एमएल डाल इसमें डाल दिया, और फिर इसका कुछ एमएल इसमें डाल दिया, इसका कुछ एमएल। तो ये देखोगे कि जैसे जैसे वो दूर बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसका कलर जो होता है हल्का धीरे धीरे कम, उसका मीन्स लाइक डार्कनेस जो रहेगी कलर की, जो गाढ़ापन रहेगा वो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन वहां पे भी तो है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैटर का जो पार्टिकल रहता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि जिसके बारे में हम लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन होता है। मीन्स जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो क्या कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक। मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इट्स सो स्मॉल दैट इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मीन्स तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है।
तो इसका कैरेक्टरिस्टिक में से जो फिजिकल जो भौतिक स्वरूप होता है वो क्लियर हो गया आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, अब पदार्थों के जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, पदार्थ के जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं उस पे अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ओके, पदार्थ के कैरेक्टरिस्टिक में पदार्थ के जो अभिलक्षण होते हैं वो हम लोग देखने के मीन्स उसके अभिलक्षण कैसे होते हैं। पदार्थ के अभिलक्षण, पदार्थ के अभिलक्षण कैसे होते हैं कि आखिरकार हम किसी को बता के सकते हैं कि पार्टिकल्स, ये तो पता चल गया पहला कि फिजिकल नेचर कैसा होता है कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। उसका भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर में ये जानना है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस मींस भौतिक स्वरूप किस तरीके का होता है। ठीक है, तो पहला चीज हम देखेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में। सबसे पहले जो चीज हम गौर करने वाले हैं वो चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज जो हम गौर करने वाले हैं वो क्या है कि एक मिनट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव a space between them। मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं के कणों के बीच में खाली स्थान होते हैं। इसका मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने तो लिख दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है। तो कैसे बात सिद्ध होती है, आपने भी अपने डेली लाइफ जो होती है उसमें आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक गिलास पानी लो, ठीक है, एक गिलास जब हम पानी लेते हैं तो उसमें मान के जब शरबत बनाने जाते हैं, कुछ भी मान के चलो शरबत बनाएंगे, ठीक है, या फिर नमक पानी, नींबू पानी जो ले लो, लेमोनोड जो होती है वो चीज़ें ले लो। मान के चलो शरबत बनाने गए तो पहले हम क्या लेते हैं, पानी का गिलास लेते हैं। ठीक है, जब पानी का हम लोग गिलास लेते हैं तो उसमें हम कुछ दिखता है, हमको लगता है कि आपका गिलास में तो पानी ही पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी फुल फुल। तो वही चीज जब हम पानी लेते हैं और उसमें या चीनी या नमक डालते हैं, उसको जब हम घोलते हैं, आराम से जब घोलते हैं उसको 2-3 मिनट तक, तो फिर क्या देखते हैं, चीनी गई तो गई कहाँ, घुल गई। आखिर क्या गई, जादू थोड़ी हुआ, कुछ जादू नहीं हो। वहां पे क्या हुआ कि जो पदार्थ जो जो पानी के जो कण हैं उनके बीच में हल्का हल्का मीन्स लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, जस्ट एक मिनट रुको, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पानी का, मीन्स इसका पानी का क्या चेंज करना, ठीक है। मीन्स ये देखो, अगर ये मान के चलो कोई ये लिक्विड है, ठीक है, तो ये मान के चलो लिक्विड लिक्विड हो गया, पूरा पानी पानी है, ठीक। तो इसके बीच में जो पानी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, हमें कंटिन्यूस दिखती है वाटर, लेकिन फिर भी इसके बीच में उनके कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जहाँ पे जो वैकेंट स्पेस होती है एक टाइम आता है, आप उस पर अगर उससे ज़्यादा मिक्स कर दोगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बोलता रहे बहुत मीठा हो गया भाई, बहुत ही मीठा हो गया, नहीं पी पाएंगे, इस तरीके का निकल जाता है। ठीक है, बहुत मीठा हो गया, बिल्कुल ना पियेंगे भाई आराम। तो यही चीज़ होती है। तो मीन्स ये समझ में आ गया ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीचों में, कणों के बीचों में खाली जगह होती है जहाँ पे दूसरी चीज आसानी से चली जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो हो गया, इसी में जो देखना है हमें, दूसरा पॉइंट जो देखना है हमें वो चीज़ आपको देखनी होगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर
मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं वे हमेशा गतिमान होते हैं। मीन्स चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मीन्स ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, या प्लाज्मा हो, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो। ये 5 अवस्थाएं होते हैं पदार्थ के। इस 5 अवस्थाएं में जो साइंटिफिक प्रूफ किया गया है तो 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कोई भी मैटर होती है उसके मान के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। चाहे मान के सॉलिड है, ठीक है, या एक सॉलिड है, तो उसमें हमने देखा होगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं, वो भी हल्का मोशन में होते हैं। लिक्विड क्या रहते हैं वो अच्छे, गैस में क्या रहते हैं, गैस के पार्ट कोई भी रैंडम डायरेक्शन में ऐसे 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 करके वो मूव करते रहते हैं, मीन्स रैंडमली मूव करते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गतिमान रहते हैं, हमेशा मूविंग में रहते हैं, और उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि उनके गति के कारण होती है, और वो हमेशा निरंतर बढ़ते रहते हैं। मीन्स उनके मोशन के कारण उनके पास एक, क्योंकि कोई बॉडी, आपको पता है, कोई अगर बॉडी मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है स्पीड की वजह से। उसे काइनेटिक एनर्जी आ गया, मीन्स काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा आ जाती है, जो कि तापमान को, टेम्परेचर को या तापमान को जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो उनकी स्पीड भी इंक्रीज होती है, और स्पीड जब इंक्रीज होती है तो उनकी गतिक ऊर्जा भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो समझ में आ गया। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कैरेक्टरिस्टिक में, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीचों में खाली स्थान होते हैं, मीन्स वैकेंट स्पेस होते हैं, जहां पे एक दूसरे के मैटर में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच मीन्स कंटिन्यूसली मूविंग में रहते हैं, ठीक है। और एक चीज और जो आपको जानना होगा, एक और पॉइंट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक में, जो कि आपकी थर्ड पॉइंट होती है, वो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट में आपको ये जानना होगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से चिपके हुए रहते हैं, मीन्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स जो पदार्थ के कण होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मान के चलो यहाँ पे ये सॉलिड है, ठीक है, ये मान के चलो क्या ठोस है, ये ठोस हो गया, ठीक। अगर इसको हम लोग ठोस को, ये ठोस जो ठोस चीजें होती हैं उसको हम लोग घिसने की कोशिश करते हैं। लिक्विड में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है क्योंकि लिक्विड आसानी से फ्लो हो जाती है, गैस में और कम हो जाती है, प्लाज्मा में उससे भी कम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मान के सॉलिड है तो ये क्या होगा, इसका हर एक पार्टिकल जो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मीन्स इधर दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसको हम इधर खींच रहे हैं और इधर खींच रहे हैं, तो ये दोनों अपने आप से जो आकर्षित फोर्स होती है उसकी वजह से पास आने की कोशिश करती है, और हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से वो हमेशा हेल रहते हैं, एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ठोस में क्या होता है कि आप उसको जब दूर करने की या इसे अलग करने की कोशिश करोगे तो अलग तो नहीं होंगे लेकिन टूट भरे जाएंगे, क्योंकि आप उतना फोर्स ज्यादा आप उनके आकर्षण बल से आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि उसे आप ब्रेक कर सको, उसे अलग कर सको, ठीक है। और एक चीज डेफिनेशन आप जैसे आपने समझ लिया अभी तक, आज की जो मैं लेक्चर जो आपने बताया है उसको मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ।
जैसे सबसे पहले हमने मैटर कल के डेट में मैटर की डेफिनेशन देख ली थी। आज का जो फिजिकल नेचर, जो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, उसके बारे में हमने देखा कि मीन्स पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे इमेजिनेशन से भी परे होते हो, तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितने छोटे होते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश की थी कि मान के चलो एक बाल्टी आपने रंग लिया हो और उससे मीन्स बहुत से बाल्टी सरिया दिए हो और उनका हर एक बाल्टी में जब डालते हो और फिर उसका पानी उसके बाल्टी में, उसका पानी उसके बाल्टी में, तो आपने देखते हो कि उसका रंग तो गाढ़ा गाढ़ा मीन्स हल्का हल्का कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो हमेशा रहता ही है। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है। अब अगला चीज हमने पढ़ा था कि भौतिक मीन्स पदार्थ के अभिलक्षण क्या होते हैं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में हमेशा एक जगह खाली होती है जहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल करके जब शरबत बनाते हो तो क्या होता है कि पहले पानी में दिखती है, पानी का तो कोई स्पेस दिखता है नहीं, लेकिन जब हम पानी में जब चीनी घोल देते हैं तो आखिर जाती क्या है, जो पानी का जो हमने पदार्थ लिया था उसके बीच में खाली स्थान होगी, वहीं पे चली जाती है घुल के वो। ठीक है। दूसरा चीज में देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं, एक जगह पर अस्थिर नहीं रहते हैं, उनके पास गतिज ऊर्जा हो जाती है मूविंग होने के कारण। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उनका जो रैंडम मोशन होता है वो और वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वो और इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके वजह से उनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो चीज मैंने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर सॉलिड को हमको ब्रेक करना होता है तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, बल लगानी पड़ती है, तभी उसके बाद वो ब्रेक हो पाता है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। ये तो चीजें हो गई आज की। ठीक है। आज का क्लास यहीं तक। थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं कल की, कि कल हमने क्या देखा था कि मैटर जो है एवरीथिंग दैट बी इन आवर सराउंडिंग विद अ डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हमने कल डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप ये दो प्रीवियस क्लास की जो लेक्चर हुई थी उसको आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, और पहला चीज जो फिजिकल नेचर में ऑफ मैटर हमें जानना है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए हैं, कि मैटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मैंने आपको समझा दिया है, और वो इतने छोटे होते हैं कि तो हम लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, फॉर एग्जांपल एज वी मेक अ टी, कॉफी और लेमन, in which particles of one types of matter get into species of particles of other. This means they have enough space between particles of matter. मीन्स पदार्थों को करने के बीच, चाहे वो चाय बना लो आप, चाय में तो वही होती है ना भाई, एक दूसरे में जगह में चली जाती है। ठीक है। ये समझ में आ गया। एक होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और एक डेफिनेशन जानना होगा कि आखिरकार वो इंटरमिक्सिंग जो होती है उसको हम लोग बोलते क्या है। ठीक है। तो उससे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे जो आप देख रहे होगे उसको क्या बोलते हैं, एक डेफिनेशन है डिफ्यूजन मीन्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर on their own is called diffusion. Rate of diffusion become faster with increasing temperature. मीन्स हिंदी में उसको उसी डिफ्यूजन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों कणों का अपने आप में अंतर मिश्रण को विसरण कहा जाता है तापमान वृद्धि के साथ। मीन्स जब एक दूसरे को पार्टिकल्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, इंटरमिक्सिंग मतलब उनका खुद से हो जाता है। जैसे जब हम गर्म करना शुरू, मीन्स लाइक जब हम क्या करते हैं तो बोलते हैं ना भाई, ऐसे थोड़ा होता है ठूस ठूस के शरबत में पानी डाल दिया तो ठूस ठूस के उसमें चीनी डालना शुरू करते हैं, नहीं ना। उसको हम सिर्फ एक फिजिकली फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि घोलने उससे गति ऊर्जा बढ़ जाती है घोलने के कारण से, तो अपने आप इंटरमिक्सिंग हो जाता है, मीन्स एक दूसरे में अपने आप घुल जाते हैं, समा जाते हैं। ठीक है। तो वही होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम फास्टर विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो डिफ्यूजन यही होता है कि ये देख लो यहाँ पे कि मान चलो एक ये पार्टिकल्स है, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया है, यहाँ पे एक पार्टिकल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे मान चलो दूसरा पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल इधर से और एक इधर से आना शुरू हो गया, एक दूसरे में जब मिल के इंटरमिक्सिंग हो जाएगी तो उससे को हम लोग डिफ्यूजन करते हैं, और उसी को हम लोग विसरण करते हैं। हिंदी में विसरण करते हैं और इंग्लिश में डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और विसरण मतलब एक ही समझना होगा कि जो दो प्रकार के अलग अलग पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग होती है, एक दूसरे में अंतर मिश्रण होता है,
तो उससे हम लोग विचरण करते हैं। तापमान में वृद्धि के होने के कारण एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन मीन्स अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो बढ़ता है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन द सेम, या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। मीन्स अगर विचरण, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विचरण में तापमान में वृद्धि के कारण क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आती है। तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि विचलन का जो दर रहता है वो तापमान बढ़ने से बढ़ता ही है, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है जो हमने देखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन मैटर टू अनदर। इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टिकल्स, जो हमारे पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच जो वर्क फोर्स रहता है, जो कार्य बल लगता है, उसको हम लोग वो हमेशा मेंटेन रखते हैं। वो आपस में नजदीक के लिए वो चीजें, पदार्थ के कणों को नजदीक रखने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो कोई पार्टिकल एक दूसरे से, और यह पदार्थ की जो डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं हम कल से जो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न मीन्स वेरी करती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में बहुत ही कम, प्लाज्मा में और कम, बहुत सारे कंडेंसेट में देखते हैं, ठीक। तो आज का लेक्चर ये यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और मेरा यूट्यूब चैनल है साइंस विथ एके सर, ठीक है, और इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, एक अच्छा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, ये वीडियो रेगुलर आएगी। ओके, मस्त रहो, जिंदाबाद रहो, बस ग्रो करने में हेल्प करो ताकि लोगों को जो कंटेंट की जरूरत होती है वो ये कंटेंट में जो पढ़ाना शुरू किया हूँ जिस मकसद से क्या, ताकि बेसिक से कवर करूँ। एक बार अच्छे से पढ़ लो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये टॉपिक और जो उसका सोल्यूशन होता है विलियन, जो मीन्स 2 टॉपिक होती है, दोनों टॉपिक जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद उसका हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग उठाना, सॉल्व करना शुरू करेंगे, और कंटिन्यू थ्योरी भी चलेगी और उसका सोल्यूशन भी चलते रहेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं। अगर वीडियो मीन्स अच्छा लगे तो कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जिन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि साइंस उनका कमज़ोर है, वहाँ तक मेरे वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करना। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जिंदाबाद, मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा जिंदाबाद रहिए, और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।